बैनर पीछे होना चाहिए। बैनर पीछे रहे। हाँ इधर आओ। इस तरफ आ जाओ। हेलो भैया इधर पीछे आ जाओ, बैनर लेते हैं। हाँ सर सर का स्वागत कीजिए। आइए। हाँ ठीक। धन्यवाद सर। हाँ बहुत धन्यवाद। हाथ लगाइए। हाँ सामने से भैया लाके सौ सीधे। आप थोड़ा पीछे हो। सर इधर देखिए। सीधा है वो। पानी दे दे। हेलो। हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, दूर से खींचो, थोड़ा बढ़िया है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा दूर से अच्छा है। कहिए कि आजा इसकी रस्सी तुरंत बनवाओ। ये सब भी जानवर का काम हो जाना चाहिए। ये अशोक का लगा दे सबके ग्रुप में चलो सब लोग इधर देखो दार कदों से ट्रांसफर है यहाँ है नहीं 10 दिन तक से बात कर लेते अरे हम बोला रजनी से नहीं अच्छी वृष्टि हुई। मैं लखनऊ में था। मैंने जिलाधिकारी से कहा कि आप लोग जहाँ जहाँ पानी भर गया है उसकी जांच करवा करके तुरंत वहाँ पर किट बंटवाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि पहले से आकाशवाणी हो चुकी थी कि पानी बरसे। हमारे मुखिया सदैव प्रगतिशील रहते हैं कि मानव जीवन को कैसे सुलभ बनाया जाए। जब 2014 में दिल्ली की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान तथा कितने शौचालयों का पैसा आया, लेकिन इधर उधर कर दिया गया और लोगों ने माहौल बनाया कि यह प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान और जीरो बैलेंस के खाते जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। प्यारे भाइयों,
शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार बैंक गए होंगे जीरो बैलेंस का खाता खुलवाने, और आज उनके खाते में पैसा भी है और कोई पैसा उनका चोरी भी नहीं कर सकता। जीरो बैलेंस के खातों का जो 2014 में सत्ता की गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में मजाक उड़ाया था, आज जनता जान गई है मोदी जी ने क्यों जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया। किसान सम्मान निधि उसी खाते में आती है, गांव गरीबों की पेंशन भी उसी खाते में आती है। अब कोई ये नहीं कर सकता है कि कोई बिचौलिए ने उसमें चोरी कर ली। स्वच्छता अभियान की जहां तक बात है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर स्वच्छता अभियान में चलाया होता तो इतनी जल्दी इतने बड़े देश में, जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, हम कोरोना को पछाड़ नहीं पाते। कोरोना ने न मालूम कितने हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को निगल लिया है। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अपना 56 इंची सीना खोल कर दिखाया तथा अपने देश को ही नहीं पड़ोसी मुल्कों को भी कोरोना की मार से बचाया। खूनी पाकिस्तान जो सदैव हम लोगों के ऊपर वार किया करता है तथा आतंकी गतिविधियां करवाता है, न मालूम कितनी हत्याएं हमारे देश में आतंकवाद के माध्यम से कराता है। पाकिस्तान को भी हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन देकर उसकी मदद कर। तू फूल और दो को फूल के फूल है, वो को है पुरुषों। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन हिंदू माननीय विधायक ज्ञानवती जी मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के जिला कमांडेंट के सहायक, बीओ, कंपनी कमांडर, प्यारे जवानों और उपस्थित ग्रामवासियों, यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे विभाग के द्वारा जो पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है उसमें माननीय जी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हमारे विभाग को अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आज माननीय हमारे मंत्री जी हैं श्री धर्मवीर प्रजापति जी, कमांडेंट जनरल महोदय श्री विजय कुमार मौर्य जी, उनकी प्रेरणा से और उनके आदेश से हम लोग समस्त प्रदेश में जो एक जल और पर्यावरण का संरक्षण का संकल्प है उसमें हम लोग भी अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ा लो इधर थोड़ा, क्योंकि पर्यावरण और जल, इसके बिना मानव जीवन अपूर्ण है। जब जल है तभी जीवन है और जल से ही पर्यावरण है, क्योंकि वृक्ष जिनसे हमें अपने जीवन की बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए लें तो श्वास जो हम लेते हैं उसमें वायु हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। अगर यह पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी प्रेरणा है और यह संकल्प है कि हम लोग अपने आसपास के परिवेश को हरा भरा रखेंगे और वृक्षों को संरक्षण करेंगे, उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारा होमगार्ड्स विभाग हमेशा से जो सामाजिक सरोकार हैं
उसके प्रति सचेत रहा है और जहाँ भी हुआ है हम लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। आज हमारे माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान किया है और हमारे बीच रह करके जो हमारे वृक्षारोपण अभियान है उसमें बहुत सहयोग किया है। तो मैं अब माननीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो शांत सज्जन विधायक हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत मूल्य समय हमें दिया है और जो आपने हमें मार्गदर्शन दिया है हम लोग उसका ध्यान रखेंगे, जो आपके निर्देश हैं उनका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित होमगार्ड्स विभाग के और गांव के जो भी लोग आए हैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और उन लोगों से बस इतनी सी अपेक्षा है कि हमारे माननीय जी जैसे चाहते हैं तो पौधों का संरक्षण हो जाए। लगाए जरूर गए हैं लेकिन संरक्षण आपका कर्तव्य है। आप लोग यहाँ रहेंगे, आप लोग यहाँ देखेंगे, तो इतनी ही अपेक्षा आपसे है कि आप लोग इन पौधों का ख्याल इसी तरह से रखिएगा जैसे आदमी अपने बच्चों का ख्याल रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में इंडियन 24 में। तो आज का जो कार्यक्रम ये रखा गया था उसके संबंध में कुछ जानकारी चाहिए सर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे होमगार्ड विभाग के कमांडेंट तथा होमगार्ड के समस्त नवयुवकों के द्वारा, होमगार्ड के जवानों के द्वारा तथा हमारे प्रिय ग्रामवासियों की उपस्थिति में ये जो कार्यक्रम हुआ है यह बहुत ही अच्छा है। मानव जीवन में पेड़ पौधे बहुत आवश्यक है। जी, जीवन की हरियाली, मानव जीवन तभी तक है जब तक ये हरे भरे पेड़ हैं जी, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग वन संरक्षण के लिए तथा वृक्षारोपण के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी हैं तथा उन्होंने इन रचनात्मक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्हीं पेड़ों के कारण ही हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी और कि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में इसने हार मानी है। तो केवल हम लोगों ने जो स्वच्छता अभियान का पालन किया तथा हम लोगों ने जो पेड़ पौधों का संरक्षण किया है, इसी के फलस्वरूप कोरोना भी हारा है तथा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अगर किसी ने बचाया है तो इन्हीं पेड़ पौधों ने हमें बचाया है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा सहयोग किया है तथा हमारे कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने संकल्प किया है कि वो प्रतिवर्ष निश्चित रूप से अपनी जनसंख्या के हिसाब से अगर वो 5 लोग घर में हैं तो एक एक लोग 5-5 वृक्ष लगाते हैं। न मालूम कितने हमारे साथी ये प्रतिज्ञा किए हुए हैं जिनके घर में 5 लोग हैं वो 25 पेड़ जरूर लगाते हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा वो लोग जो देश की सुरक्षा और मानव की सुरक्षा के लिए काम करते हैं वो वास्तव में पूजनीय हैं। मैं उनकी बहुत बहुत वंदना करता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे होमगार्ड्स एवं कारागार के राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रजापति जी, हमारे कमांडेंट जनरल श्री विजय कुमार मौर्य जी, आप सबके मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्वरूप हमारा होमगार्ड्स विभाग 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक वृक्षारोपण का जो ये बृहद अभियान है इसको चला रहा है पूरे प्रदेश में जी। और हमारे होमगार्ड्स के जो भी कार्मिक हैं और हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक हैं इसमें पूर्ण मन से और तन से लगे हुए हैं। हमारा यही संकल्प है कि क्योंकि पर्यावरण के बिना मानव जीवन अधूरा है
इसलिए पर्यावरण को संरक्षित करना आवश्यक है। यही हमारा संकल्प है और इसी में हम लोग लगे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं जो भी है। जय हिंद। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को सर? पर्यावरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरण तो मानव जीवन का अभिन्न अंग है। पर्यावरण हर जगह जो जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष और भी हमारे काम आते हैं। अगर हम देखें तो हमारे सोने का प्रबंध सब वृक्षों से होता है, हमारे खाने का प्रबंध सब वृक्षों से होता है। अगर हम दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो सब हमें वृक्षों से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो वो असल में वास्तव में हमारे प्राण हैं। अगर हम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें जो इन वृक्षों की है वो रक्षा करनी पड़ेगी। चलिए धन्यवाद।